आपको एक हम क्वेश्चन करवाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 3 ब्लॉक्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखे हैं। 1 kg, 2 kg एंड 2 kg। दिस इज 2 kg, 2 kg एंड 1 kg। ये पुली मासलेस है, सरफेस परफेक्टली स्मूथ है। इनिशियली ये तीनों ब्लॉक्स रेस्ट में हैं एंड द 2 स्ट्रिंग्स दे आर स्ट्रेट। हम क्या करते हैं, इस पर हम t = 0 से एक कांस्टेंट फोर्स लगाना चालू करते हैं 10 न्यूटन, और इस पर हम एक फोर्स लगाना चालू करते हैं राइट में 20 न्यूटन t = 0 से। और उसी t = 0 से स्टार्ट होकर के इस ब्लॉक पर हम एक फोर्स राइट में लगाना चालू करते हैं और ये फोर्स है 5t। दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स। टाइम के साथ ये इंक्रीज़ हो रहा है, t है टाइम सेकंड में, ये फोर्स है न्यूटन में। ठीक है, अब आपको बताना है इन तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ क्या होंगी। दिस इज़ ब्लॉक ए, दिस इज़ ब्लॉक बी एंड दिस इज़ ब्लॉक सी। तो इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ क्या होंगी उस टाइम पर जिस टाइम पर ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ये स्ट्रिंग, और ये स्लैक होगी तो ऑब्वियसली ये भी स्लैक पड़ जाएगी। जिस टाइम पर ये स्ट्रिंग स्लैक पड़ जाती हैं उस टाइम पर आपको बताना है इन तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ क्या होंगी। स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है। देखो क्या होगा, जिस टाइम पर स्ट्रिंग स्लैक पड़ेगी टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। ये भी टेंशन 0 हो जाएगी। ठीक है, टेंशन अगर 0 हो गई, चले ये किसी भी तरफ, टेंशन अगर इसमें 0 हो गई तो इस ब्लॉक पर अकेला ये फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में इतना होना चाहिए जिस टाइम पर रस्सी स्लैक पड़ेगी उस टाइम पर। उसके आगे भी फिर वो स्लैक ही बनी रहेगी, तो उसके आगे भी वो एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, है ना। ये जो ब्लॉक है, रस्सी स्लैक पड़ गई, यहाँ कोई टेंशन है नहीं, ब्लॉक सी पर अकेला ये फोर्स लगेगा, और फिर इस हिसाब से ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन राइट में बनना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर इसको 10 से मूव करना है और इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फ्रीली मूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड दैट हैपेंस व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, और इसको फ्रीली इधर मूव करना है विद दिस मच एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब इस ब्लॉक को राइट में मूव करना होगा कम से कम 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब ऐसा पॉसिबल हो सकेगा। ये हमने 25 कैसे फाइंड किया, देखो अगर इसको जाना है 10 से तो पुली को जाना पड़ेगा, उसके सेंटर को जाना पड़ेगा 10 से, तो फिर ब्लॉक ए को राइट में जाना पड़ेगा 20 से, और इसको लेफ़्ट में जाना है 5 से, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा ब्लॉक ए पर कि इट शुड बी मूविंग टुवर्ड राइट विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 20 + 10 का डबल 20 + 5 दैट इज़ टोटल 25। तो इस ब्लॉक का जब एक्सेलरेशन 25 या उससे ज़्यादा बनने की टेंडेंसी होगी तब ये दोनों स्ट्रिंग्स स्लैक पड़ जाएंगी। ठीक है, अब रस्सी स्लैक हो गई तो इस ब्लॉक पर अकेला यही फोर्स लग रहा है 5t, और हम चाहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कम से कम 25 हो जाए, मतलब 25 या 25 से बड़ा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम अब ये बिल्कुल शुरू में तो टाइट रहेगा क्योंकि शुरू में ये फोर्स बहुत छोटा सा, ये तेज़ी से एक्सेलरेट तो करा नहीं पाएगा, तो वो उधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो रस्सी दोनों टाइट हो जाएंगी, तो वो रस्सी टाइट होगी तब इसको खींचेगी, तो उस वजह से ब्लॉक ये चल रहा होगा, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, और इसको जो खींच रही हैं तो ये रस्सियाँ खींच रही हैं दोनों, तो उस वजह से है ना ये दोनों स्ट्रिंग्स इन दोनों ब्लॉक को भी खींच रही हैं, तो जो फ्रीली मूव करने पर एक्सेलरेशन हो सकता था उतना नहीं है, जो फ्रीली मूव करने पर एक्सेलरेशन इधर हो सकता था उतना नहीं है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कुछ कुछ कम है, 10 से कम है, इधर 5 से कम है, तो इसका भी 25 से कम ही कुछ रहेगा। फिर ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा तब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये और तेज़ी से और तेज़ी से और तेज़ी से मूव करेगा ना, जब फिर रस्सी के स्लैक पड़ने के चांस बन जाएंगे, फिर आगे चल करके स्लैक पड़ भी जाएगी। जिस टाइम पर ये स्लैक पड़ेगी
उस टाइम पर क्या होगा ना, ये जो फोर्स है अकेला यही फोर्स इस ब्लॉक को 25 एक्सेलरेशन देने के लिए सफिशिएंट होगा। तो देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि वो टाइम क्या होगा जिस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दैट एक्सेलरेशन बिकम्स 25, दैट टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये स्ट्रिंग स्लैग पड़ेंगी और उससे पहले पहले ये दोनों स्ट्रिंग्स टाइट हैं, उसके बाद फिर लगातार स्लैग ही पड़ी रहेंगी। 5 सेकेंड पर स्ट्रिंग स्लैग पड़ेगी, इसका मतलब हमें इन तीनों ब्लॉक की वेलोसिटीज़ बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। ठीक है, तो 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक ये जो मोशन है, इस पूरी मोशन में ये स्ट्रिंग्स टाइट हैं। 0 से 5 सेकेंड के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशंस। तो मान लो किसी टाइम t पर इस रस्सी में टेंशन है t, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2t। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लेफ़्ट में एज्यूम कर लेते हैं a1, बल्कि ये ब्लॉक a है ना, इसका a2 ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको वही लेना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम ये a1 ले लेते हैं और इसका हमने a2 मान लिया। तो a2 का इस पर असर पड़ना चाहिए 2a2, इट शुड बी मूविंग टुवर्ड राइट विद 2a2, और a1 का असर पड़ना चाहिए a1, है ना। तो यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में होना चाहिए 2a2 प्लस a1। ये जो हमने लिखा ये कांस्टेंट मोशन के हिसाब से लिखा। अब हमने एक वेरिएबल t लिया है, एक a1 लिया है, एक a2 लिया है। इस ब्लॉक के लिए देखो इस पर t लग रहा है, लेफ्ट में 10 है, राइट में t है, पहला इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए देखो राइट में एक t लगेगा और एक ये फोर्स F लग रहा है, तो t प्लस दिस फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए देखो लेफ्ट में लग रहा है ये 2t, राइट में लग रहा है 10t, एक्सेलरेशन है a2, 20 माइनस 2t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करो, आपको a1 मिलेगा, a2 मिलेगा और टेंशन t मिल जाएगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, a1 और a2 यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख रहे हैं कैपिटल T प्लस 5t इक्वल टू 2a2। 2a2 डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, सो दिस इज़ 20 माइनस 2t, और ये रहा a1। तो a1 को हम क्या लिखेंगे 5 माइनस t बाई 2, दिस इज़ प्लस a1, एंड दिस a1 इज़ 5 माइनस t बाई 2। ठीक है, ये आ गई टेंशन, और ये टाइम के साथ ऑब्वियसली बदल रही है। आप चाहें तो इसी में चेक करके देख सकते हैं। हमने टी टाइम पर टेंशन फाइंड करी है, शुरू में कुछ देर तक रस्सी टाइट रहेगी तो उसमें टेंशन रहेगी, तो यही टेंशन हमने कैलकुलेट करी है। अगर आपको चेक करना हो कि किस टाइम पर रस्सी स्लैग पड़ रही है तो इसी टेंशन को 0 कर दो। इसको जब आप 0 करेंगे तो आपको टाइम कितना मिल जाएगा 5 सेकेंड, है ना। ओके फाइन, सो नाउ लेट अस यूज़ दिस इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड a1। a1 इसका एक्सेलरेशन है, तो a1 हमको मिलेगा 10 माइनस t अपॉन 2, 5 माइनस t बाई 2। ये आ गया a1 और a2 यहाँ से आ जाएगा, ये है a2, ठीक है, ये आ गया a2। तो ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन था राइट में 2a2 प्लस a1,
ए का एक्सेलरेशन राइट में 2a2 प्लस a1, 2a2 इसका डबल प्लस a1, दिस इज a1। तो कितना बन जाएगा 50 प्लस 25, ये बन गया ए का एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये जो सी ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है a2, दिस इज a2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज a2 राइट। और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन दैट इज a1 और ये रहा a1, तो बी का ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो इन तीनों के हमें एक्सेलरेशंस मिल गए t टाइम पर, हमें फाइंड करना है इनकी वेलोसिटीज़ किस टाइम पर, 5 सेकेंड पर, क्योंकि 5 सेकेंड पर ही ये स्ट्रिंग स्लैक पड़ेगी। सो फॉर द ब्लॉक ए दिस इज इसको इंटीग्रेट कर लो, t इक्वल टू 0 पर ये 0 है, 5 सेकेंड पर va चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है ओके। और ब्लॉक बी के लिए देखो AB ये है 10 प्लस 5t, इसको इंटीग्रेट कर लो, t इक्वल टू 0 पर ये 0 है और हमें 5 सेकेंड पर ये चाहिए, तो इससे आपको VB मिल जाएगा। एंड फॉर द ब्लॉक C, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0 पर ये 0 है और 5 सेकेंड पर वी वांट दिस वेलोसिटी, सो यू विल गेट दिस वेलोसिटी, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में एक बात ये समझो, जैसे हम आपसे ये बोलते हैं कि जिस टाइम पर स्ट्रिंग स्लैक पड़ी उसके 2 सेकंड के बाद इन तीनों की वेलोसिटीज़ बताओ, तब क्या करोगे? देखो तब ये करेंगे कि स्ट्रिंग तो स्लैक पड़ चुकी है, अब जो ब्लॉक सी है उस पर तो ये 20 कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा ना, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी जो आपने वीसी कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वीसी बियॉन्ड 5 सेकेंड, अब सी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। हमें रस्सी के स्लैग पड़ने के 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी जो अभी हम पिछले केस में फाइंड किए थे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 और फर्दर 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट होगा, तो इससे आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक बी के लिए भी आप यही करेंगे, कांस्टेंट यही फोर्स है, रस्सी तो गायब, आई मीन स्लैग पड़ गई, इसकी कोई टेंशन तो लगेगी नहीं। अब बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट में कांस्टेंट बन जाएगा 5, तो इसके लिए भी आप ऐसे ही लिखेंगे वी बी जो आया था अभी 5 सेकेंड पर प्लस एक्सेलरेशन इनटू द टाइम। लेकिन ए का केस कुछ ऐसा है, ए 1 kg, इस रस्सी स्लैग पड़ गई तो रस्सी का टेंशन तो गायब, लेकिन जो फोर्स है ना वो वेरिएबल फोर्स है, तो इसमें अभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वेरिएबल है लेकिन वो वाला वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं जो पहले हमने कैलकुलेट किया था। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए दैट इज़ 5t, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ब्लॉक ए के लिए। 5t इज़ द एक्सेलरेशन, इसको इंटीग्रेट करो, है ना। 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी थी पिछले केस में जो हमने कैलकुलेट की है वो वेलोसिटी आपको यहाँ पर रखना होगा फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, सिलेक्ट पढ़ने के 2 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम कितना बना 7 सेकेंड। तो t इक्वल टू 7 पर आपको ये वेलोसिटी फाइंड करना, वो आपको ऐसे मिलेगी इंटीग्रेट करके। इन दोनों के लिए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए डायरेक्ट आपने ये इक्वेशंस यूज़ कर लिए। ए के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।